हर हर महादेव सभी को। जय माँ दुर्गा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। माता बंगलामुखी देवी हिंदू धर्म में 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। इन्हें माता पिताम्बरा भी कहा जाता है क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंग हैं वे इन्हीं की वजह से हैं। माँ का यह स्वरूप देवी पार्वती का उग्र स्वरूप है और उनके इस रूप का मुकाबला सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी नहीं कर सकती हैं। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या देवी बंगलामुखी है। देवी पार्वती के उग्र स्वरूप के रूप में पूज्य बंगलामुखी की जयंती वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। साल 2026 में मां बंगलामुखी जयंती 24 अप्रैल शुक्रवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 24 अप्रैल 2026 सुबह 7:18 से शुरू होगी और तिथि का समापन 25 अप्रैल 2026 सुबह 5:51 पर होगा। पूजा के लिए शुक्रवार का पूरा दिन शुभ रहने वाला है। मां बंगलामुखी की पूजा मुख्यतः युद्ध में विजय, शत्रुओं को परास्त करने और कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत के लिए की जाती है। इनकी साधना रात के समय में करने से विशेष सिद्धि मिलती है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों से मां बंगलामुखी की साधना करवाई थी। देश में मां बंगलामुखी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर हैं। इनमें से 2 मंदिर मध्य प्रदेश के दात्या और नलखेड़ा आगर मालवा में, एक हिमाचल में कांगड़ा में है। माँ बंगलामुखी को स्तंभन की देवी माना जाता है। कहते हैं कि इनकी कृपा से इंसान की वाणी और शत्रुओं की बुद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों या वाद विवाद में सफलता पाने के लिए माँ बंगलामुखी की साधना अचूक मानी जाती है। शत्रुनाश, वाग सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का स्तंभन होता है तथा जातक का जीवन निसंकट हो जाता है। किसी छोटे कार्य के लिए तथा असाध्य से लगाने वाले कार्य के लिए 1 लाख मंत्र की जाप करना चाहिए। बंगलामुखी मंत्र का जाप से पूर्व बंगलामुखी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। स्वरूप नवयौवना है और पीले रंग की साड़ी धारण करती हैं। सोने के सिंहासन पर विराजती हैं। 3 नेत्र और 4 हाथ हैं। सिर पर सोने का मुकुट है। स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत है। शरीर पतला और सुंदर है। रंग गोरा है और स्वर्ण जैसी कांति है। स्वमुखी है। मुखमंडल अत्यंत सुंदर है जिस पर मुस्कान छाई रहती है जो मन को मोह लेता है। देवी बंगलामुखी का रंग सोने की तरह पीला है, इसीलिए इनकी पूजा करने के समय पीले कपड़े पहने जाते हैं और पीले रंग के ही अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी साधना से पहले हरिद्रा गणपति की पूजा और आवाहन किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले सनकादिक ऋषियों को ब्रह्मा जी ने बंगलामुखी साधना का उपदेश दिया था। उनसे प्रेरणा पाकर देव ऋषि नारद ने मां बंगलामुखी की साधना की थी। देवी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम को यह विद्या सिखाई थी। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार भगवती बंगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर संकट को देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश की हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर से बंगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत स्तंभन कर दिया। बंगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी है। मंगल युग चतुर्दशी की अर्धरात्रि में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। श्री बंगलामुखी को ब्रह्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है।
बंगलामुखी माता की पूजा अक्सर भक्त विपरीत परिस्थितियों से रक्षा, वाक और बुद्धि पर नियंत्रण तथा शत्रु बाधाओं को दूर करने के लिए करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भी मां बंगलामुखी की साधना करने को कहा था, ताकि वे विजय प्राप्त कर सकें और उनके शत्रुओं का नाश अंत हो सके। पांडवों ने बंगलामुखी माता की पूजा भी की थी। माँ बंगलामुखी की साधना करने के लिए सबसे पहले एकाक्षरी मंत्र हेम की दीक्षा अपने गुरुदेव के मुख से प्राप्त करें। एकाक्षरी मंत्र के 1,10,000 जाप करने के पश्चात क्रमशः चतुराक्षरी, अष्टाक्षरी, उनराक्षरी, छत्तीसाक्षरी, मूल मंत्र आदि मंत्रों की दीक्षा अपने गुरुदेव से प्राप्त करें एवं गुरु आदेश अनुसार मंत्रों का जाप संपूर्ण करें। एक बार अपने यह साधना पूर्ण कर ले तो इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त न कर सकें। यदि आप भोग विलास के पीछे दौड़ते हैं तो आपकी यह दौड़ कभी भी समाप्त नहीं होगी, लेकिन यदि आपका लक्ष्य प्रभु प्राप्ति होगा तो भोग विलास स्वयं ही आपके दास बनकर आपकी सेवा करेंगे। मानव जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। हम सभी जानते हैं कि संसार में कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। यदि आपने यहाँ करोड़ों रुपए भी जोड़ लिए तो वो भी व्यर्थ ही है। जब आप उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते, उस परमात्मा की शरण में जो सुख है वह सुख इस संसार के किसी भी रोग भोग विलास में नहीं है। माँ बंगलामुखी जी 8वीं महाविद्या है। इनका प्राकट्य स्थल गुजरात के सोरापट क्षेत्र में माना जाता है। हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया जाता है, इसीलिए हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। इनके कई स्वरूप हैं। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके भैरव महाकाल हैं। माँ बंगलामुखी सद्भाव शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, अर्थात यह अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनके बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। माँ बंगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। इन्हें पीले रंग अति प्रिय है, इसीलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। बंगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। देवी बंगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। यह स्तमन की देवी हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। माता बंगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। बंगला शब्द संस्कृत भाषा के वालंगा का अपभ्रंश है। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या के रूप में पूज्य देवी बंगलामुखी का स्थान कलयुग में भी अत्यंत विशिष्ट है। माँ बंगलामुखी को शक्ति की उग्र स्वरूपा देवी माना जाता है, जो शत्रुओं का नाश, भय का अंत और विजय की प्राप्ति में सहायक मानी जाती है। उनकी जयंती वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। बंगलामुखी जिसका अर्थ होता है दुल्हन, अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें यह नाम प्राप्त है। बंगलामुखी देवी रतन जड़ित सिंहासन पर विराजती हैं। रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी के भक्त को तीनों लोकों में कोई नहीं हरा पाता। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीपदान करें। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट होती है। बंगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। पीताम्बरा की उपासना से मुकदमा में विजयी प्राप्त होती है। शत्रु पराजित होते हैं, रोगों का नाश होता है, साधकों को वाक सिद्धि हो जाती है। इन्हें पीले रंग का फूल, बेसन एवं घी का प्रसाद, केला, रात रानी के फूल विशेष प्रिय है। ओम ह्रीं बंगलामुखी
सर्वदुष्टानां वाचां मुखं पदं स्तभ्य जीवानिकील्य बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। मंत्र का जाप हल्दी की माला से करने से सबसे उत्तम माना जाता है। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। पूजा के समय इस मंत्र का जाप करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। आशा करते हैं आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।